भ्रष्टाचारी पैसे की सरकार शिवराज सिंह ने हमारी पैसे के दम पे सरकार गिरा दी और हमारी सरकार नहीं गिराई, गरीबों का सपना गिरा दिया और इस मध्य प्रदेश की जनता की उम्मीद को गिराने का काम। डॉक्टर हैं राजेश वर्मा जी, डॉक्टर हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं, तो कांग्रेस ऐसे में क्या शिक्षित प्रत्याशी को ढूंढेगी या क्या फिर वही? कमलनाथ जी शिवराज सिंह चौहान की तरफ फर्जी घोषणाएं नहीं करते। 18 महीने की सरकार और इनकी 18 साल की सरकार के सामने कोई तुलना नहीं कर सकती। मक्खन और घी की तुलना मठा और छाछ से नहीं की जा सकती। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह झूठ बोलती है। 18 महीने में मात्र ट्रांसफर उद्योग चलाया गया था और वसूली की गई थी। सही बात है ना। भ्रष्टाचार हुए हैं, अनुसूचित जाति वर्ग की विधानसभा होने की वजह से यहाँ पर जो विकास होने चाहिए थे वो काम नहीं हुए। लोगों विधायकों ने यहाँ पर जो सामुदायिक भवन न बनाकर यात्री प्रतीक्षालय बनाए, रोड और नाली न बनाकर तोरण द्वार बनाए। लोगों का कहना है अगर आप विधायक बनते हैं तो जातिवाद को बढ़ावा देंगे। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज के खास कार्यक्रम सवाल पर बवाल को लेकर। आज हम गुनौर विधानसभा के युवा नेता और जो कांग्रेस पार्टी से गुनौर विधानसभा के लिए टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में डॉक्टर राजेश वर्मा को उतार दिया है, भाजपा का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी अपने एक पढ़े लिखे और दमदार प्रत्याशी को ढूंढने का प्रयास कर रही है या टिकट अभी घोषित नहीं हुई हैं, जिससे जनता भी तमाम अटकलें लगा रही हैं कि राजेश वर्मा को टक्कर देने वाला कौन प्रत्याशी होगा। ऐसे में टिकट की दावेदारी कर रहे जितेंद्र जी जाटव से आज हम सवाल करेंगे और सीधे सवाल ये है जितेंद्र जाटव जी से कि एक तरफ डॉक्टर हैं राजेश वर्मा जी, डॉक्टर हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं, तो कांग्रेस ऐसे में क्या शिक्षित प्रत्याशी को ढूंढेगी या क्या फिर वही? नमस्कार, मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं चौधरी जितेंद्र सिंह जाटव और मैं आपको भाई बताना चाहता हूँ कि मैं भी डॉक्टर हूँ। मैं कंप्यूटर साइंस से PhD हूँ, पर मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर इसलिए नहीं लगाता क्योंकि मैं अपनी जात और अपनी कास्ट जिस कम्युनिटी से हूँ मैं उसको प्राथमिकता देता हूँ और उसको सम्मान की दृष्टि से दिखाने के लिए मैं अपने नाम के आगे चौधरी जितेंद्र सिंह जाटव इसलिए लिखता हूँ। मैं भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जाटव लिख सकता हूँ, पर मैं अपने समाज की कम्युनिटी की जात को प्राथमिकता देती हूँ। अपने सरनेम के आगे, अपने मतलब नाम के आगे अपना सरनेम चौधरी जितेंद्र जाटव लगाता हूँ। बताएँ इस बार चुनाव किन मुद्दों पर होंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से? 18 महीने के कार्यकाल को लेकर या 18 वर्ष के कार्यकाल को लेकर, किन मुद्दों को लेकर और क्षेत्रीय किन बातों को लेकर कांग्रेस मैदान में उतरेगी? कांग्रेस पार्टी के जो हमारे मुखिया हैं मध्य प्रदेश के माननीय कमलनाथ जी, सबसे पहली मैं उनकी एक अच्छाई बता देता हूँ। मैं उनका एक फॉलोवर हूँ, इनका एक फ़ैन भी हूँ, क्योंकि कमलनाथ जी शिवराज सिंह चौहान की तरफ फर्जी घोषणाएं नहीं करते। आप देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान को, रोज़ घोषणा जो मुंह में आता बोले बकता जा रहे, बोलते जा रहे। आदमी जानते हैं इनकी घोषणाओं का कोई वजूद नहीं, कोई मतलब नहीं। आप अमानगंज में हम बैठे हैं, 2018 के चुनाव में अमानगंज को बोल के गए थे कि सिविल हॉस्पिटल बनाएंगे, शिवराज सिंह चौहान बोल गए थे कि नहीं? आप बताइए, आज 2023 हो रहा, चुनाव आने वाला, अभी तक उनको अपनी घोषणा याद नहीं हुई 5 साल में। पर कमलनाथ जी जो कहते हैं, उनने 18 के चुनाव में हमारे कमलनाथ जी ने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ़ होगा। जैसे ही माननीय कमलनाथ जी ने शपथ ली, सबसे पहले दस्तखत किसानों की कर्जे माफ़ी में की। हमारी 18 महीने की सरकार और इनकी 18 साल की सरकार के सामने कोई तुलना नहीं कर सकती। मक्खन और घी की तुलना मठा और छाछ से नहीं की जा सकती। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो कर्ज माफ़ी को लेकर घोषणा की गई थी वो 10 दिवस के लिए की गई थी, मगर कांग्रेस ने जब कर्जा माफ़ नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अभी उन्होंने कर्जा माफ़ कर कांग्रेस के पाप धोने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह झूठ बोलती है। इनके मंत्री, कृषि मंत्री भी विधानसभा में बात को स्वीकार कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। आप क्षेत्र में जाएंगे, सर्वे कराइएगा कि किसानों का कर्जा माफ़ हुआ कि नहीं हुआ। और जो बच गए थे उनका भी कर्जा माफ़ होने वाला था, लेकिन इस भ्रष्टाचारी पैसे की सरकार शिवराज सिंह ने हमारी पैसे के दम पे सरकार गिरा दी और हमारी सरकार नहीं गिराई, गरीबों का सपना गिरा दिया और इस मध्य प्रदेश की जनता की उम्मीद को गिराने का काम किया। क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिया था, भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया था। वो तुमने छल कपट पैसों की दम पर हमारी कांग्रेस पार्टी की इस जनता की सरकार को, गरीबों की सरकार को गिराने का काम किया और इसका बदला 2023 के चुनाव में जनता लेगी। 18 महीने की भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि 18 महीने में मात्र ट्रांसफर उद्योग चलाया गया था और वसूली की गई थी। सही बात है ना।
ट्रांसफ़र गरीब लोगों के ट्रांसफ़र किए गए थे, लोगों ने पैसे लेकर जो ट्रांसफ़र नहीं, पैसों की वजह से गरीब आदमी अपना ट्रांसफ़र नहीं करवा पा रहा था। हमारी कांग्रेस पार्टी में जो व्यक्ति जहां जाना चाहता था, अगर वहां पद रिक्त है तो बिना पैसे के पारदर्शी तरीके से उनके स्थानांतरण किए गए। ये तो झूठे आरोप लगाते हैं इनके कि यहाँ तो पैसे ले लेके काम नहीं हुए, हमारे यहाँ तो फ्री में काम हुए। हजारों लोगों को, कर्मचारियों को फ्री में ट्रांसफ़र हुए, उनकी जगह के हिसाब से अगर पद रिक्त है उन लोगों को वहाँ पर पदोन्नति दी गई है। आप दावेदारी कर रहे हैं गुनौर विधानसभा से टिकट के लिए, तो अगर यदि टिकट नहीं मिलती है या कांग्रेस पार्टी कहीं और किसी और को चुनती है तो फिर ऐसे में आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, मैं 5 साल भैया मेहनत की है। 2017 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर 18 से लगातार मेरी टिकट कटी। लगातार मैं 5 साल जनता की बीच रहा हूँ। हर कार्यक्रमों में अपने पैसे से टेंट प्रदर्शन, जनता के हक के अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मेहनत करने वाले लोगों को मौका मिलेगी। मेरी पार्टी में पढ़ा लिखा हूं, मेरे समाज को 15 साल से टिकट नहीं मिली। चौधरी समाज को देखिए, आज कांग्रेस पार्टी में यहाँ सबसे ज़्यादा अमानगंज गुनौर विधानसभा में मेरे समाज का वोटर है। 15 साल से हमारा समाज कांग्रेस पार्टी के साथ है और आगे भी रहेगा। हमें पूरा विश्वास है कि हमें पार्टी टिकट देगी, क्योंकि हमने मेहनत की है। टिकट मांगने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। 4 साल गोल होते हैं, 6 महीने दिखाने लगते हैं और 4 साल जनता से दूर रहते। हम 5 साल मेहनत की है, पढ़ा लिखा हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी मुझे आशीर्वाद देगी, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को 30 से 40 हज़ार वोटों से हराऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। गुनौर विधानसभा में ये कहा जाए कि अमानगंज के क्षेत्रीय व्यक्ति को अब तक टिकट नहीं दी, वो भी मांग लगातार उठ रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? मैं भी अमानगंज का क्षेत्रीय व्यक्ति हूँ। मेरे बब्बा स्वर्गीय पछीता जाटव जी 67 से अमानगंज से विधायक रहे हैं और मैं अमानगंज की ही संतान हूँ। अमानगंज से ही विधायक अगर बन के जाता हूँ तो मेरे पूर्वज, मेरे पछीता जाटव जी यहाँ से विधायक रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार मुझे अब दोबारा पार्टी मौका देगी। मैं भी अमानगंज का ही विधायक कहलाऊँगा। कांग्रेस पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो किन क्षेत्रीय मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? सबसे पहला मेरा मुद्दा है कि मैं यहाँ पर विकास की गंगा बहाऊंगा। यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हुए हैं, अनुसूचित जाति वर्ग की विधानसभा होने की वजह से यहाँ पर जो विकास होने चाहिए थे वो काम नहीं हुए। लोगों, विधायकों ने यहाँ पर जो सामुदायिक भवन न बनाकर यात्री प्रतीक्षालय बनाए, रोड और नाली न बनाकर तोरण द्वार बनाए, ट्रांसफार्मर लगवाने की जगह स्ट्रीट लाइटें लगवाई, केवल भ्रष्टाचार हुआ। मैं देखता हूं जो विकास क्षेत्र में होना चाहिए। मैंने तो यहाँ शपथ पत्र स्टाम्प पे लिख के दिया है। विधायक बनने के बाद जो तनख्वाह भी होती है 2 लाख रुपए की लगभग महीने की, वो भी मैं गरीब जनता, गरीब शोषित कमजोर वर्ग के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगार के लिए खर्च करूंगा। मुझे तनख्वाह भी अपने जीवन के लिए उपयोग नहीं करूंगा। मैं तो समाज के लिए केवल राजनीति में सेवा भाव से आया हूँ। जनता में ये माना जा रहा है कि 18 महीने कांग्रेस की सरकार रही, तब भी क्षेत्रीय विधायक कहीं ना कहीं लोगों से दूरी बनाते रहे। अभी 4 साल भी विधायक जी ने खासा जो दौरा करना चाहिए था, कांग्रेस के विधायक रहे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता भी कांग्रेस के प्रत्याशी या कांग्रेस से थोड़ी सी हताश और निराश है। तो ऐसे में फिर कांग्रेस को ये सीट जीतने के लिए किन जो आजमाइश करना पड़ेगा? देखिए, बहुत कुछ कमियां तो रही हैं, लेकिन माननीय विधायक जी ने जितना कुछ करने का, क्षेत्र में काम करने का प्रयास किया है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह गई कि विधायक जी बहुत सीधे साधे हैं और थोड़ी कम पढ़े लिखे होने के कारण कुछ चतुर चालाक लोगों ने उनका दुरुपयोग किया है, अपना व्यक्तिगत लाभ उठाया, हमारे विधायक जी का दुरुपयोग किया है। जितना विकास होना चाहिए था, थोड़ा सा हमारे विधायक जी सरकार न होने के कारण वो बहुत सीधे साधे गऊ जैसे हैं, तो नहीं कर पाए हैं। तो लेकिन कोई बात नहीं, जनता से मैं क्षमा मांगता हूं। आप लोग फिर कांग्रेस पार्टी को मौका दीजिए और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए। विधायकों को छोड़िए, कमलनाथ जी को देखिए, कमलनाथ जी मुखिया हैं। लोगों का कहना है अगर आप विधायक बनते हैं तो जातिवाद को बढ़ावा देंगे, क्या ये लोगों का मानना है? कैसे दिखती है? भैया, गरीब शोषित पीड़ित के लिए मैं आवाज़ उठाने वाला आदमी हूँ। यहीं जसवंतपुरा द्वारी में आप घटना पता करिएगा। महेंद्र बागरी जी जब विधायक थे, वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने एक आदिवासी की प्रधानमंत्री आवास के लिए जब चकाजाम किया था, तो महेंद्र बागरी जी ने उन पर 15 लोगों पर FIR दर्ज कराई थी। उनके लिए मैं खड़ा हुआ था, मेरे पास फ़ोटोज़ है, वीडियो है। मैंने आंदोलन किया था, उसमें ब्राह्मण समाज के लोग भी थे, ठाकुर समाज के लिए थे, OBC के सब समाज के लोग थे। महेंद्र बागरी जी अब भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में आ गए हैं, जो पूर्व विधायक थे, तो ऐसे में क्या जो टिकट के दावेदार थे उनमें बौखलाहट है कांग्रेस में? कुछ नहीं है, वो जनता की सेवा करने के लिए आए हैं और अब वो समझ रहे हैं कि भाई मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी, अब कांग्रेस की सरकार आ गई है तो कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेंगे। देखो, ये तो समझदारी है, उनने समझदारी का परिचय दिया। वो भारतीय जनता पार्टी के और नेताओं को भी बताना चाहते हैं कि आप भी आ जाओ, कांग्रेस की सरकार बनने वाली, यहाँ आओगे, सम्मान पाओगे और वहाँ रहोगे तो फिर टाटा बाय बाय होने ही वाला है भाजपा का।
क्या महेंद्र बागरी कोई शर्त लिख कर आए हैं या किसी शर्त पर आए हैं या स्वेच्छा से आए हैं? मेरा जो जानकारी है कि महेंद्र बागरी जी ने कोई शर्त नहीं रखी है, वो तो केवल सेवा भाव से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ने के लिए आए हैं और उनका तहे दिल से स्वागत है। आइए, कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाइए और माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाइए, यही मेरी उनसे अपेक्षा है। धन्यवाद। और ये थे हमारे कांग्रेस के युवा नेता जीतन जाटव जी, जिनसे अभी हमने सवाल किए, जिन्होंने जब बेबाकी से जवाब दिए। और हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें, हम लगातार क्षेत्रीय नेताओं और क्षेत्रीय जनता से बातचीत कर आप तक पहुंचाएंगे।